हेलो 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 हेलो। चेक करना जरा आवाज। अभी क्लियर है? हेलो 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 हेलो। एक बार जरा देख चेक करके बताना है आवाज क्लियर है सभी को। चलिए मेरे भाई, तो सेशन हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन नंबर 6 है। हम लगभग 29 से 30 कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं हम 6 क्लास में, क्योंकि हर क्लास में 5 रूल करते हैं। तो आज छठी क्लास है, यानी कि आज की क्लास अगर हम जोड़ें तो लगभग 30 रूल के आसपास हम कर चुके होंगे 6 क्लासेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम अभी तक कर चुके होंगे। और डेली हमारी क्लास में लास्ट में होता है वोकैबुलरी, ठीक है, जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी तरीके से आज हमने देखो सिनोनियम्स कर लिए, एंटोनियम्स कर लिए, ईडियम्स कर लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हमने कर लिए हैं। लेकिन आज जो टर्म है वो है हमारा वोकैबुलरी में मेरे भाई स्पेलिंग एरर का। और स्पेलिंग एरर ऐसी कि क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि आज जो स्पेलिंग एरर करा रहा हूं उसमें से 1 से 2 स्पेलिंग आपके पेपर में देखने को मिलेंगी? नहीं ना। मैं कह रहा हूं भाई साहब, आज की स्पेलिंग्स को देख के आपको जो सुकून फील होगा, आपको लगेगा वास्तव में भैया एकदम ही धमाकेदार क्लास जो है वो तैयार की है। आओ मेरे भाई जल्दी से फटाफट पहले 30 मिनट के अंदर अंदर हम लोग 25 स्पेलिंग, 25 नहीं मेरे भाई, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कैसे होते हैं जरा कमेंट में लिख के बताना। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम 25 क्वेश्चन से 100 स्पेलिंग तैयार करेंगे। और इनको रिवाइज करना लिख लिख के बाद में इनका मॉक टेस्ट डलवा दूंगा रिपीटर्स बैच के अंदर। जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद मॉक टेस्ट डल जाएगा। दूसरी बात, कल और परसों क्लास होगी नहीं, आपको पता है इस बैच में 5 ही दिन क्लास होगी। सैटरडे और संडे आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट रिवीजन का टाइम। जितना मैंने सारा पढ़ा दिया 6 की 6 क्लासेस आप रिवाइज करना, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ोगे बर्डन होता चला जाएगा और मैं कंटेंट की लाइन लगा दूंगा मेरे भाई। तो इसीलिए रिवाइज कर लेना सैटरडे संडे में सारा कंटेंट, जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर बताइए। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग इसमें गलत दी हुई है? किसकी स्पेलिंग आपको लग रहा है कि गलत है? बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सा वो वर्ड है जिसकी स्पेलिंग आपको गलत लग रही है? चलिए जल्दी चलिए। भैया मैं न्यू स्टूडेंट हूं, बाकी क्लासेस कहां मिलेंगी भाई? न्यू स्टूडेंट्स को पहले मैं एक बार बता दूं कि इसकी बाकी सारी क्लासेस, लाइव क्लास होती है 9 बजे रात को 9 PM पे, और उसके बाद जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस पीडीएफ्स प्लस मॉक टेस्ट, वो सारा आपको इसमें मिलेगा एप्लीकेशन में, कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करोगे तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना होगा एंड इसके नंबर 1, कौन सी स्पेलिंग इसमें मेरे भाई गलत है? फटाफट बताओ जल्दी से, किसकी स्पेलिंग गलत है? एलिमेंट्री होता है बेसिक, एलिमेंट्री की स्पेलिंग यही होती है। सेकेंडरी, ये भी सही है। लॉन्ड्री और मोमेंट्री, मोमेंट्री होता है टेम्पररी, ये भी सही है। लॉन्ड्री की स्पेलिंग में ए नहीं आता है, लॉन्ड्री की स्पेलिंग होती है LAUNDRY। तो भैया जो कपड़े धोने का काम होता है उसी को मेरे भाई क्या कहते हैं? लॉन्ड्री कहते हैं। कपड़े धोने का जो काम होता है उसी को क्या कहते हैं? लॉन्ड्री कहते हैं भाई। तो देखो ये जो बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्पेलिंग है ना, ये बड़ी परेशान करती है। एलिमेंट्री, सेकेंडरी, लॉन्ड्री, मोमेंट्री, ये एक जैसी स्पेलिंग बहुत परेशान करेंगी। तो इसीलिए ये चारों हमने एक साथ सेट कर दी हैं। तो गलत स्पेलिंग क्या थी इसमें मेरे भाई? लॉन्ड्री की स्पेलिंग है। इनके मीनिंग भी मैंने आप लोगों को लिख के दे दिए हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे को अक्सर समस्या होती है, तो मैंने हर वर्ड का मीनिंग लिख दिया है। जैसे एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक या साधारण या किसी चीज की शुरुआत से, ठीक है। ऐसी मोमेंट्री का मतलब होता है टेम्परेरी, जिसको हम कहते हैं मेरे भाई क्षणिक। बात समझ में आ रही है? तो इसका मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दिया है, हर वर्ड का मीनिंग आपको दे दिया है प्रॉपर कि भैया इसका जो अर्थ है वो ये है। तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसान होगा और लर्न भी इजीली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड। आपको स्पेलिंग बतानी है कि किसकी स्पेलिंग गलत है।
कंफ्यूजन की स्पेलिंग गलत है, CONFUSION, नहीं, कंफ्यूजन की तो यही होती है। इमेजिनेशन की IMAGINATION, इमेजिनेशन की भी यही होती है। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन चिंता होती है, यह भी गलत है। इंटेंशन की स्पेलिंग गलत है, इंटेंशन की स्पेलिंग में एस ना होके क्या आएगा, टी इसका आंसर आएगा। इंटेंशन क्या होती है, इंटेंशन जैसे कहते हैं ना, हम किसी इंटेंशन से काम कर रहे हैं, तो इंटेंशन का सीधा सा मतलब होता है किसी काम को करने का इरादा। मेरा इंटेंशन इस काम को करने का क्या है, मेरा इरादा इस काम को करने का क्या है। नेक्स्ट, सबमिटेड, एडमिटेड, कमिटेड, ओमिटेड, सारे एक जैसे लगेंगे देखने में आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है दोस्त, ये सबसे ज्यादा पेपर में आती हैं और ये यही वाली कंफ्यूजन पैदा करती हैं। तो सबमिटेड की स्पेलिंग बताइए क्या होती है भैया जी, सबमिट में ये होता है और सबमिटेड करते समय एक और टी लग जाएगा। एडमिट की स्पेलिंग होती है तो एडमिटेड, लेकिन जब हम कमिट की बात करते हैं तो कमिट, जब हम किसी चीज के प्रति समर्पित होते हैं, ठीक है, तो कमिटेड यूज होता है। तो वहां पर कमिट में याद रखना दोस्त, कितने एम आते हैं, डबल एम आता है। कमिटेड में कितने एम आएंगे, डबल एम आएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, किसकी स्पेलिंग गलत है। रेडियंट की स्पेलिंग गलत है, रेडियंट होता है चमकीला, भड़कीला, नहीं, चमकीला भड़कीला तो गॉडी होता है, रेडियंट होता है ब्राइट, चमकीला, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स हम जब किसी चीज के बताते हैं तो सैलिएंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेलिएंट क्या होता है, वेलिएंट होता है बहादुर, जिसे हम कहते हैं ब्रेव। तो ब्रिलियंट की स्पेलिंग गलत है, जिसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी, जनरसिटी। देखो जनरस जब लिखते हो ना, GENEROUS, तो वहां यू होता है, लेकिन जनरसिटी लिखते समय यू हट जाता है, तो ये स्पेलिंग तो सही है। पॉसिबिलिटी ये भी सही है। अपॉर्चुनिटी, हाँ 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 हाँ, अपॉर्चुनिटी किसकी स्पेलिंग गलत है, अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। ये स्पेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकती हैं। ये वाली बड़ी परेशान करती हैं, बिलीव, रिसीव, डिसीव, यहीं पर ना एक डिसीव भी आता है, ठीक है, डिसीव भी आ जाएगा, ये भी बहुत परेशान करता है। बिलीव, रिसीव, डिसीव, है ना, ये सारी स्पेलिंग आपको तंग करेंगी। अब बताओ जल्दी से किसकी स्पेलिंग इसमें गलत है। देखो डिसीव की स्पेलिंग भैया सही है, बिलीव की स्पेलिंग सही है, रिसीव की स्पेलिंग सही है। सीज करना क्या होता है, किसी चीज को जब्त करना, क्या होता है भाई, जब्त करना। लेकिन जब हम किसी चीज की घेराबंदी करते हैं, क्या करते हैं, घेराबंदी, तो उसको सीज में स्पेलिंग पता क्या होती है, SIE, ये वाली होती है, SIEGE, ये वाला पेपर में बहुत तंग करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई ए इज द करेक्ट आंसर। एक से एक बढ़ के स्पेलिंग आपको पेपर में इनमें से देखने को मिलेगी, मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना इसमें, यही वाले ज्यादातर परेशान करते हैं, जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं हमारे अंदर। एंश्योर का मतलब क्या होता है, ENSURE, सुनिश्चित करना। सेंश्योर, इंश्योर, एश्योर, बताओ जल्दी से, चारों स्पेलिंग आपको दी है भैया जी। एश्योर का मतलब क्या होता है, किसी से वादा करना, दिलासा देना, किसी को दिलासा देना, ये होता है एश्योर। इंश्योर का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना। आपने सुना होगा LIC, जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो इंश्योर बनता है, इंश्योरेंस बनता है इंश्योर से, तो ये भी सही है। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, टू मेक समथिंग सर्टेन, ठीक है। लेकिन समस्या पता है क्या है, समस्या है सेंश्योर में। सेंश्योर की स्पेलिंग में सी आता है, और सेंश्योर का मतलब होता है किसी चीज की क्या करना मेरे भाई, क्रिटिसाइज करना, यानी कि किसी चीज की आलोचना करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एश्योर की स्पेलिंग गलत है, नहीं बेटा एश्योर की स्पेलिंग सही है। ऑप्शन देखो बिल्कुल सही लगा रखी है, एश्योर सही है, सेंश्योर का मतलब क्रिटिसाइज होता है। कॉम्पिटेंट, रिपेंटेंट, पेनिटेंट, कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट क्या होता है, जो बंदा लगातार चलता रहता है, अपने काम में, पढ़ाई में रेगुलर रखता रहता है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। दूसरा है पेनिटेंट। पेनिटेंट का मतलब क्या होता है, पछतावा फील करना, क्या फील करना, रिमोर्स, ये भी सही है। अब गलती, कॉम्पिटेंट मतलब होता है स्किलफुल, योग्य, तो इसमें जो गलती है वो क्या है, रिपेंटेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा,
ठीक है, और पछतावे से भरा हुआ हो जाएगा रिपेंटेंट। लेकिन यहां टेंट वाले में जो टेंट आएगा वो कौन सा आएगा, ए वाला टेंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरियर, बैरियर, कुरियर, करियर, सारे एक जैसे हैं भाई। बैरियर क्या होता है, किसी काम में रुकावट। कैरियर क्या होता है, जो देखा होगा आपने, जो मालगाड़ी लेके जाते हैं, कैरियर कैरी करके लेके जाते हैं, जैसे ट्रक पे लिखा रहता है, तो कैरियर का मतलब है जो कैरी कर जाता है। कुरियर जो आप सामान भेजते हो उसे कुरियर कहते हैं। करियर जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना। तो अब बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। रिपेंटेंट वाली स्पेलिंग गलत है सर, हाँ भैया वो बता दिया रिपेंटेंट वाली, ठीक है। अब आप जिस पेशे की तैयारी कर रहे हो उसे करियर कहते हैं, लेकिन क्या इसकी स्पेलिंग सही है? नहीं भैया, CAREER, इसमें से एक आर को हटा दो, तो इसका सही उत्तर होगा CAREER, यानी कि इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफर्ड, रेफर्ड, सफर्ड, डेफर्ड। देखो ट्रांसफर सबको पता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। रेफर किसी चीज को रेफर कर देना। सफर किसी चीज से पीड़ित होना। और डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन्ड होना। चारों मीनिंग क्लियर हो गए। अब बताओ किसकी स्पेलिंग इसमें आपको गलत लग रही है? चारों ही एक जैसे लग रहे हैं बे। डेफर का मतलब होता है स्थगित करना, सफर का मतलब होता है पीड़ित होना। जल्दी बताओ फटाफट। देखो डेफर में डबल आर ही आएगा, यह ध्यान रखना। डेफर की स्पेलिंग इसमें बिल्कुल सही है, रेफर भी सही है और ट्रांसफर भी सही है। सफर में एक ही आर आएगा, जब आप सफर लिखोगे तो उसके अंदर एक ही आर आएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। सारे कंफ्यूजिंग जैसे लग रहे हैं भैया, हां जी तभी तो बनाए हैं ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो। सुनो, एडमिट का मतलब है स्वीकारना, एडमिटिंग में डबल टी आ जाएगा, यह बिल्कुल सही है। ट्रेवल यात्रा करना, डबल एल आएगा, यह भी सही है। प्रिफर किसी चीज को पसंद करना, प्रिफरिंग करते समय यह भी डबल आर आएगा, यह भी सही है। तो फिर गलती कहां है? बजटिंग में। बजट, जब बजटिंग करोगे तो इसमें एक टी हट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बजटिंग, ठीक है। बजट बनाना, तो एक टी इसमें से हट जाएगा भाई, ठीक है, बजटिंग में से, याद रखना इसको। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बड़े खतरनाक से हैं, हां यही वाले खतरनाक पेपर में आते हैं। चलो जी, टेलर होता है दर्जी, क्या टेलर की स्पेलिंग सही है? टेलर की स्पेलिंग सही है, ठीक है। अगला डॉक्टर, ये भी स्पेलिंग सही है। अब गलती या तो स्कल्प्टर में है या फिर फिटर में है, बताओ। दोनों में से एक गलती है, बताओ फटाफट। फिटर तो पता होगा, जो फिटिंग का काम करना आता है, और जो मूर्तिकार होता है उसे हम स्कल्प्टर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कल्प्टर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये मूर्तियां तराशने वाले को कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला, मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन, डाइटिशियन, फिजिशियन। जो डाइट तैयार करता है उसे हम कहते हैं डाइटिशियन, लेकिन डाइटिशियन देखिए डाइट की स्पेलिंग यही होती है, तो डाइटिशियन भी सही है। फिजिशियन ये भी सही है। तो गलती तो फिर कहां पर है? गलती तो मैथमेटिक्स में ही हो गई, तो मैथे, MATHE, मैथमेटिशियन, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, स्टेशनरी, वॉल्यूंटरी, रिवॉल्यूशनरी। मेरे भाई रिवॉल्यूशनरी समझते हो कौन होता है? रिवॉल्यूशनरी होता है क्रांतिकारी। रिवॉल्यूशनरी डिक्शनरी, एक सेकंड, स्टेशनरी की स्पेलिंग सही है, वॉलंटरी की स्पेलिंग सही है, रिवॉल्यूशनरी की स्पेलिंग सही है, डिक्शनरी की स्पेलिंग ये तो सीधा देखते ही आपने लगा दिया होगा। तो डिक्शनरी की स्पेलिंग में क्या होना था? ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी डी। नेक्स्ट, मेंडेशियस, ऑब्नॉक्शियस, परनीशियस, फेरोशियस। देखो फेरोशियस होता है खूंखार, परनीशियस होता है हानिकारक, हाँ डेट्रीमेंटल, ऑब्नॉक्शियस भी होता है हानिकारक, मेंडेशियस ये भी सेम, अनप्लीजेंट, ठीक है, डिसऑनेस्ट। तो फिर गलती कहां है? सारे तो सही हैं, एक गलती है, OBNOXIOUS। क्या घट जाएगा यहां से भैया जी? सी इज द करेक्ट, मतलब सी हट जाएगा यहां से। ऑब्नॉक्शियस में सी नहीं आता, ऑब्नॉक्शियस की स्पेलिंग होती है OBNOXIOUS। इसका मतलब है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हानिकारक। क्लियर है भाई? परनीशियस का भी स्पेलिंग मतलब सेम यही होती है, PERNICIOUS। अच्छा मीनिंग सेम होता है, इसका भी मीनिंग डेट्रीमेंटल होता है। और ये तो बता ही दिया मेंडेशियस झूठा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव, कंसीव, परसीव, डिसीव।
देखो रिसीव का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। कंसीव, अब कंसीव के तो कई सारे मीनिंग होते हैं, जैसे मदर बेबी को कंसीव करती है ना, तो वो भी कंसीव ही होता है। ठीक है, परसीव का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना, परसीव ई आएगा, कंसीव ये भी सही है। लेकिन डिसीव की स्पेलिंग में DECEIV, और डिसीव का मतलब सभी को पता है कि डिसीव का क्या मतलब होता है। डिसीव का मतलब होता है भैया जी धोखा देना। ठीक है, भैया जी डर लग रहा है। भैया जी डर आपको पता है क्यों लग रहा है? डर आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि पढ़ाई कम और डर पे ज्यादा ध्यान देते हो। अभी एक कहानी सुनाऊंगा, एक लड़की की आज एनडीए में कमेंट हो गई है। ठीक है, उसका मैसेज आपने देखा होगा, मैंने इंस्टा पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला है। ठीक है, उस लड़की ने 3 अटेम्प्ट दिए, और आपने सुना भी होगा मेरे मुंह से, कभी कभी उसका नाम भी निकला होगा, डिम्पी करके एक लड़की थी हमारी गुड़िया, तो आपने मेरे मुंह से ना उसका नाम भी सुना होगा। ठीक है, 3 अटेम्प्ट दिए उसने, और वो ऐसी लड़की थी जिसने एनडीए का बैच भी पढ़ा, एयरफोर्स का भी पढ़ा, जो मर्जी मिला उसने सब पढ़ा, और अभी वो रिकमेंड हो गई है। घर वालों ने विश्वास छोड़ दिया उस पर, लेकिन हार नहीं मानी। ठीक है भाई, तो समझ रहे हो बात क्या है? बात है कि डर से कुछ नहीं होने वाला है। जिस व्यक्ति ने डरना शुरू कर दिया उसका कुछ नहीं होने वाला। डर से कभी सिलेक्शन नहीं हुए हैं। ठीक है, मैंने मैसेज डाला हुआ है, चेक कर लेना, पढ़ लेना उसको। तो और कल आपको मैंने बताया था एक लड़का रिकमेंड हुआ है, और एक लड़की अभी और रिकमेंड हुई है एनडीए में हमारी, क्या कहते हैं, हरियाणा से। ठीक है, उसने भी बहुत मेहनत करी है, वो भी 3-4 अटेम्प्ट में ऐसे ही परेशान होती रही। तो बच्चे मेहनत करते हैं भाई, और सेलेक्ट हो रहे हैं, रिकमेंड हो रहे हैं भर भर के। ठीक है, चलो WEI, अच्छा, विलेज, लगेज, बैगेज, वेटेज, बताओ कौन सा स्पेलिंग सही है? भैया वेस्टेज, वेस्टेज तो है ही नहीं इसमें गधो, वेटेज। वेटेज, नंबरों का जो वेटेज होता है ना, उसे वेटेज कहते हैं। बैगेज, लगेज और विलेज, ये तीनों स्पेलिंग जो है सही है। ठीक है, कहोगे तो हम इंटरव्यू भी करवा देंगे उसका, लड़की का। भाई बहुत मेहनत, मैंने ना एक दिन बोला भी था, है ना, बोला था ना, हाँ, किसी लड़के ने मजाक उड़ाया था कि उसको कहा था कि तुम, हाँ, यादव जी को इसलिए पता है, यादव जी बैठे रहते हैं, इनको सब सुनाई देता है। एक लड़के ने मजाक उड़ाया था कि डिम्पी कि तुम ना हर बैच में ही घूमती रहती हो, तुम्हें देखो यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे, एनडीए के में तो संकल बैच से पड़ी हुई है वो। तो उसने एयरफोर्स का बैच भी लिया था, वर्दी बैच। तो एक लड़की ने उसका मजाक उड़ा, मैंने कहा था यार ये लड़की ना बहुत मेहनती है। ठीक है, तो मैंने कहा एक दिन याद कर लेना, ये वीडियो काट लेना, इसका सिलेक्शन होगा, और जिस दिन सिलेक्शन होगा वो वीडियो, और वो कटवा के डलवाऊंगा मैं जल्दी, ध्यान से रखना। तो उस लड़के ने मजाक उड़ाया, उसने बोला कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है हर बैच में घूमने से। मैंने कहा था दोस्त, पढ़ने की अगर भूख हो ना तो फिर इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और वो 3 बार ऑलरेडी एसएसबी आउट हो चुकी थी, लेकिन उसने हार मानी नहीं मानी, लास्ट अटेम्प्ट में वो रिकमेंड हुई है। तो जो बच्चा ये सोच लेता है ना कि यार मेरे को मेहनत करनी है, वो पागलपन की हद तक चला जाता है। और ऐसे ही एनडीए या सीडीएस में सिलेक्शन नहीं होते हैं, उसके लिए जुनून और पागलपन चाहिए होता है। मजाक उड़ाने वाले लोगों का तो मुंह खुलता है 2 मिनट में। ठीक है, ये इतनी सी जवान होती है, इसको चलाने में ना बहुत आसान सा काम है, लेकिन सिलेक्शन लेना और सिलेक्शन दिलाना बहुत टफ काम है। यूं ही अधिकारी नहीं बनते हैं, उसके लिए ना बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब सोचो उस लड़की पे क्या गुजर रही होगी, कितना उससे वो परेशान रही होगी। 3 अटेम्प्ट में फेल होना, भाई साहब हार नहीं मानी, चौथे अटेम्प्ट में रिकमेंड होकर दिखा दिया। तो इसे कहते हैं कि यार अगर यहां मैंने कहा था ना, कुछ लड़ाइयां सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं, कुछ जंग जो है वो सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं। वो सम्मान की बात आ गई थी कि नहीं यार करना है तो करना ही है, और माँ बाप ने भी भरोसा छोड़ दिया, बोला होगा ही नहीं। मैसेज पढ़ना, उसने लिखा है कि भैया जब मम्मी पापा ने भी साथ छोड़ दिया ना, या उन्होंने भी विश्वास नहीं करा, तब आपने कहा था कि एक दिन होगा। क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि यार हम देख रहे होते हैं ना बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि हम भी कभी एज ए स्टूडेंट ही थे, तो हमने भी देखा है कि यार जब आदमी मेहनत करता है तो एक दिन तो उसको सफलता मिलेगी, और वो उसका रिजल्ट उस लड़की को मिला। और मैं अभी वादा कर रहा हूं आप लोगों से, प्रॉमिस कर रहा हूं, अभी देखना इस बार भी बच्चों के बहुत सिलेक्शन होने वाले। काफी बच्चे को मैं देख रहा हूं, लड़के लड़कियां बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, और रैंकर्स आने वाले हैं अभी बहुत जल्दी। तो डरने से, परेशान होने से और बकैती करने से, जवान चलाने से, सिर्फ ऐसे ही लोगों के वो देखते रहोगे कि भैया वो सेलेक्ट हो गया। अपना नंबर पता है कब आएगा? जिस दिन शांत होके और चुपचाप मेहनत करोगे। नहीं तो लोग सिलेक्शन लेते रहेंगे और हम बस ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो भाई डरने से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ने से बहुत कुछ होगा।
और डरने से कुछ नहीं होने वाला है, डर के कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। आ जाओ जी, जल्दी बताओ फटाफट कौन कौन सा होगा। देखो, वैरायटी मिश्रण सही है, एंजाइटी चिंता सही है, गेट ये स्पेलिंग बहुत आती है, इसका मतलब होता है खुशी जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस, तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, GAIETY। और ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। सोसाइटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। वियर्ड, अचीव, सीज, लेजर, बताओ क्या स्पेलिंग तुम्हें गलत सी लग रही है। मुझे तो पहली वाली गलत सी लग रही है। वियर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, WEIRD। वियर्ड होता है समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेंज, जो चीज देखने में अजीब सी लगे उसे हम लोग कहते हैं वियर्ड। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अगला ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इनमें से एक स्पेलिंग तो सबसे ज्यादा आती है, वो बताऊंगा अभी कौन सी। देखो, पॉइग्नेंट का मतलब होता है सैड, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है उसे पॉइग्नेंट कहते हैं। प्रिविलेंट का मतलब होता है चारों तरफ फैला हुआ, जिसे हम कहते हैं वाइड स्प्रेड। ठीक है, रिलीवेंट होता है लॉजिकल, जिसमें तर्क होते हैं। और मैलिग्नेंट होता है हार्मफुल, हानिकारक, हार्मफुल या हानिकारक। अब सुनो, रिलेवेंट के स्पेलिंग में ए, और यही वाली मैं बताना चाह रहा था, ये बहुत आती है रिलेवेंट की स्पेलिंग। सर मैंने इन सिस्टर का नाम संकल्प बैच में, मैंने डिम्पी का नाम जो लड़की सिलेक्ट हुई है ना, मैंने इसका नाम बहुत बार बोला है। और इसका नाम मैंने इसलिए भी लिया था क्योंकि इसका जो स्कोर है ना लगातार, वो हर टेस्ट में बहुत खतरनाक आ रहा था। और कई बच्चे ऐसे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं बट वो ना रेगुलर नहीं होते हैं, लेकिन सिलेक्शन इंटेलिजेंट बच्चों का कम होता है, रेगुलर का ज्यादा होता है। जो बच्चा रूटीन में होता है ना भाई, उसका सिलेक्शन होता है। जब इसने मैसेज भेजा ना, तो सच में ऐसा फील हुआ कि यार वास्तव में मतलब कि हाँ कुछ किया है जीवन में, हमने भी कुछ किया है। ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हो, देखिए सिलेक्शन तो हम बहुत बच्चों को दिलाते हैं, बट ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए ना, दिल को इतना सुकून फील होता है ना, इतना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमें तो यहीं पर जन्नत मिल गई हो, बहुत अच्छा फील होता है। मैसेज पढ़ के सुना उसका, कितना एक्साइटमेंट का मैसेज था। तुम्हें तो अंग्रेजी में, आधे लोगों तो अंग्रेजी भी समझ में नहीं आएगी उसने कितना खतरनाक वो लिखा है। आपको सुनाता हूं, मेरा तो दिन ही शुभ हो गया जब उसने लिखा, लड़की ने, बहुत अच्छा लगा। लो जी, प्रीफर, डेफर, डिफर, रेफर। देखो, प्रीफर का मतलब होता है, ये तो बता ही दिया था मैंने, किसी चीज को पसंद करना। डेफर का मतलब होता है स्थगित करना। रेफर बता ही दिया। डिफर का मतलब होता है भिन्न होना। अब बताओ भिन्न होने में कितने डिफर आते हैं, मतलब कितने एफ आते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी बताओ इसका करेक्शन, स्पेलिंग करेक्ट करके बताओ, डिफर में कितने एफ आएंगे। वेरी नाइस, डिफर में आएंगे डबल एफ। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। रेफरेंस, प्रेफरेंस, डिफरेंस, परफॉर्मेंस। देखो, रेफर से बना दिया रेफरेंस, प्रीफर से बना दिया प्रेफरेंस, डिफर से बना दिया डिफरेंस, लेकिन परफॉर्मेंस में क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे भाई पेपर वाले की औकात नहीं है कि इनसे बाहर चला जाए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखो धीरे धीरे बवाल हम काटेंगे आगे चल के, और आएगा अभी। एनिवर्सरी, ब्यूरोक्रेसी, हेयर्स, सिक्रेसी। बताओ कौन सा गलत है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको फटाक से समझ में आ गया होगा। चलो, सिक्रेसी सभी को पता ही है, चोरी चुपके, परंपरा के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी में क्या आएगा, डी। अरे गधो, ए। एनिवर्सरी में ए आता है, ए आएगा। सिक्रेसी चोरी चुपके सही है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस होती है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन सही है। एक्सटर्मिनेट खत्म करना, एक्सटर्मिनेशन नष्ट करना। एग्जेगरेशन अतिशयोक्ति में बोलना, बढ़ा चढ़ा के, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन, देखिए एक्सप्लेन में आई आता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में EXPLANA, तो इसमें से आई हट जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज की स्पेलिंग का हमारा, ज्वेलरी, बेनिफिशियरी, मिलिट्री और लिटरेरी। देखिए, लिटरेरी होता है साहित्य, मिलिट्री आप जानते ही हो, ठीक है, आर्मी को कहते हैं मिलिट्री। बेनिफिशियरी होता है जिसको लाभ मिलता है, सरकार के द्वारा लाभ मिला, मान लो मुझे कोई फायदा मिला तो मैं बेनिफिशियरी हूं उसका, जिसको लाभ मिलता है उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ज्वेलरी। ज्वेलरी में JEWELLE, डबल एल के बाद आता है ई, ज्वेलरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग रूल की तरफ, ठीक है।
अब हम रूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो हो ही गया है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में आपको दे दी है, जिससे रिवीजन में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं रूल्स की तरफ। आज का पहला रूल, लेकिन आज का रूल स्टार्ट करने से पहले अभी टाइम है हमारे पास। मैसेज सुनना भाई, मतलब इतना लंबा चौड़ा सा मैसेज था कि बस सारी भावनाएं व्यक्त हो गई। और मुझे तो इतनी खुशी मिली कि मतलब मेरा तो दिन ही हो गया, दिन क्या हो गया, महीना ही बन गया, ऐसा मैसेज आता है। तो सुनो ध्यान से, ठीक है। क्या लिखा इस बच्ची ने? जय हिंद बिग ब्रो। तो पहले तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए जब उसने ये लिखा, जय हिंद बिग ब्रो, आई एम ओवर द मून टुडे, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि ये सिलेक्शन डिजर्व भी करती थी वास्तव में। और मैं तो कह रहा हूं, अगर ये इसमें सेलेक्ट ना होती ना, ये अगर एनडीए में ना सेलेक्ट होती ना, इसने कोई बड़ा एग्जाम फोड़ना था। आई एम ओवर द मून टुडे एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू, ऑल थैंक्स टू यू ब्रो। फिर इसने ब्रो लगाया, मुझे इतना मतलब आई वाज लाइक कि मतलब हाँ यार, सच में बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई हैड 3 अटेम्प्ट्स एट क्लियरिंग द एनडीए एग्जाम। माई फर्स्ट अटेम्प्ट डिड नॉट गो थ्रू बिकॉज माई इंग्लिश वॉज वीक। इंग्लिश इस बेचारी की बहुत कमजोर थी, इसलिए वो नहीं निकाल पाई पहला अटेम्प्ट। डेस्पाइट बीइंग स्ट्रांग इन मैथ्स, और मैथ्स में ये बहुत स्ट्रांग थी। बट देन आई गॉट टू नो अबाउट यू, लेकिन फिर मुझे आपके बारे में पता चलता है। एंड विद योर गाइडेंस आई वर्कड सुपर हार्ड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। तो पहले अटेम्प्ट में तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाई, नहीं निकला। दूसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ कि इसने रिटर्न निकाला एंड क्लियर द रिटर्न एग्जाम, ऑल्दो आई गॉट स्क्रीन्ड आउट इन द एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है जी, तो ये बात आउट हो गई। फिर आई लॉस्ट होप, और ये सबके साथ होता है। बट अब सुनो ध्यान से, लाइन सुनो, योर अनवेवरिंग फेथ, समझ रहे हो व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ दिस गर्ल। आधे तो ये बताऊं, ग्रेजुएशन वाले बच्चों की हवा टाइट हो जाएगी सामने अगर खड़ा कर दिया तो उसको। इसका इंटरव्यू लेऊंगा मैं जल्दी से, तब बताएंगे कि अगर शिद्दत से मेहनत की जाए ना तो वो लाइन सही है कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है दोस्त। योर अनफेवरिंग वेथ, सॉरी अनवेवरिंग फेथ, कभी ना हिलने वाला विश्वास, इन मी केप्ट मी गोइंग ब्रो, उसने मुझे हमेशा आगे चलाता रहा वो फेथ। यू बिलीव्ड इन मी, आपने मुझ में विश्वास किया, लाइक नो वन एल्स डिड, किसी और ने विश्वास नहीं किया, मतलब ऐसा विश्वास किसी और ने नहीं किया। एंड दैट थॉट केप्ट मी मोटिवेटेड, और मैं हमेशा उससे मोटिवेट रही। आई थॉट, मुझे लगा, इफ माई बिग ब्रो ट्रस्ट मी दिस मच आई वॉन्ट लेट हिम डाउन, अगर बड़ा भाई इतना विश्वास कर रहा है तो उसे लेट डाउन नहीं करना मुझे। सो आई प्रिपेयर्ड विद द डबल एनर्जी एंड एंथुसियाज्म इन माई लास्ट अटेम्प्ट, पूरी जान झोंक दी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में। आई क्लियर्ड एनडीए रिटर्न एग्जाम एंड गेव इट माई ऑल इन द एसएसबी इंटरव्यू। रिटर्न तो क्लियर किया, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में मैंने पूरी ताकत झोंक दी इस बार। एंड गैस व्हाट, तो फिर वो कहती है कि भैया फिर गैस करो क्या हुआ। आई क्लियर्ड इट। बिग ब्रो, आई जस्ट वॉन्ट टू से अ ह्यूज थैंक you for being my rock, for believing in me when even my family didn't, जब फैमिली ने भी विश्वास छोड़ दिया था, ठीक है। मे बी इट इज बिकॉज आई एम अ गर्ल, शायद इसलिए कि मैं लड़की हूं तो फैमिली को विश्वास नहीं था। बट यू नेवर डाउटेड मी, तो मैं तो खैर क्यों ही डाउट करूंगा, मेरे लिए तो लड़का और लड़की दोनों एक ही जैसे होते हैं। आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट। जब आपका बुरा समय होता है ना तो उस समय हम होते हैं, और जब आपकी जिंदगी में खुशियां होती हैं तो हम आपको गुड बाय कह देते हैं कि चाहिए अपने जीवन में। हजारों होता है, कई बार लोग कहते हैं ऐसा वैसा, लेकिन हम पहले भी ऐसे ही खड़े थे, आज भी ऐसे ही खड़े हैं और हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे। लेकिन बस फर्क इतना है कि विश्वास करने वाला जीत जाएगा और डाउट करने वाला यहीं का यहीं रह जाएगा दोस्त। ऐसे बच्चे आते रहेंगे, सिलेक्शन देते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और हम यहीं खड़े हैं, कल भी थे आज भी हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए बस एक ही बात समझाऊंगा कि दोस्त, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस दुनिया में। जब दुनिया तुम पे डाउट करेगी, जब दुनिया तुम पे डाउट करेगी तब ये तुम्हारा भाई जो है ना, यहीं खड़ा रहेगा ऐसी पहाड़ की तरह, ठीक है। बस एक चीज याद रखना कि अपने ऊपर डाउट मत करना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी को विश्वास है,
तुम्हें तुम पे हो ना हो, लेकिन किसी को तुम पे तुमसे ज्यादा विश्वास है, इस बात का याद रखना। इसने मुझे कई बार मैसेज करती थी ये, तो कि भैया आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, जब परेशान होती थी, कई बार रोती भी थी। तो मैंने कहा यार टेंशन मत ले भाई, होगा, सब कुछ होगा। मैंने कहा इतनी शिद्दत से मेहनत अगर करोगे तो भगवान को भी नीचे उतर के आ जाना पड़ता है दोस्त, ठीक है। चलिए, पहला रूल, आज का रूल नंबर 1 क्या है भाई, पढ़ो पहले तो क्या लिखा हुआ हिंदी में। जब दो एक्शंस पास्ट में हो तो जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो बाद में होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब इसका खेल होगा पिक्चर से स्टार्ट। आइएगा दोस्त, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पेपर में आपका एक क्वेश्चन बनता है, समझो। यदि दो क्लॉज आपको दिए हो पास्ट में, किसमें दिए हो, पास्ट में, तो एक एक्शन तो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले हो जाएगा, जो काम पहले हो जाएगा उसे हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें लिखेंगे भैया जी, पास्ट परफेक्ट में। जो काम पहले होगा उसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसे हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। इस पिक्चर में सारे राज छिपे हैं, ना बिफोर रटो, ना आफ्टर रटो, ना बाय द टाइम रटो, नहीं रटना है कुछ भी। बस दो बातें याद रखनी है, क्या, जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जो काम पहले हो गया पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे सिलेक्शन लेने से पहले उसकी शादी हो चुकी थी। कौन सा काम पहले हुआ, उसकी शादी पहले हो गई थी, पास्ट परफेक्ट। मैंने सिलेक्शन बाद में लिया, पास्ट इंडेफिनिट। आई बात समझ में, बात क्लियर हो गई है। चलो जी, अब इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल पेपर में कैसे देगा। पहला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब तुम मुझे बताओ कौन सा काम पहले हुआ, पेशेंट के मरने का काम पहले हुआ, ठीक है, मरने का काम पहले हुआ, डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ, और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन जो काम पहले होगा वो तो पास्ट परफेक्ट में होगा ना। तो इसमें गलती क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट ना करके हमें यहां पर क्या करना है, हैड डाइड करना है। बात समझ में आ गई सभी को, हाँ बात समझ में आ गई सभी को। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, दो क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। लो जी बताओ, सेकंड में क्या गलती है और थर्ड में क्या गलती है, सेकंड और थर्ड में दोनों में क्या गलती है। राजा कह रहा है सर आप थोड़ी लंबी क्लास लिया करो, बाद में फिर और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। राजा बाबू, हम जो जैसे करवा रहे हैं आप ऐसे कर लो, ठीक है। हमें सब बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें कमजोर बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपके हिसाब से अगर करवाएंगे तो काफी बच्चों का नुकसान हो जाएगा, थोड़े कमजोर बच्चों का भी देखना पड़ता है। मैं तो एक दिन में ले लूंगा, 5 घंटे की क्लास में पूरा करवा दूंगा। 5 रूल क्यों करवाता हूं, ताकि कमजोर बच्चा भी, वो भी किसी माँ बाप का बच्चा है, वो भी सिलेक्शन लेना चाहता है, ठीक है, वो भी अपनी माँ का राजा बाबू ही है, ठीक है। तो यहां पर मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हर बच्चे को फायदा मिले। देखो, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे पास्ट इंडेफिनिट में, और ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, तो जो काम पहले ही हो चुका था उसे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तीसरा, द स्टूडेंट रीच द इंस्टीट्यूट आफ्टर द क्लास हैड बिगिन। देखो, क्लास के शुरू होने के बाद पहुंचे, तो पहुंचने का काम हुआ बाद में, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में सही है। लेकिन क्लास पहले शुरू हो गई थी, तो क्लास अगर पहले शुरू हो गई थी तो यहां पर हो जाएगा हैड बिगन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया जी पहला रूल आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ना जी ना, पहले रूल में भैया जी कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। पहला रूल सभी को समझ में आ गया, अब मैं चल रहा हूं रूल नंबर 2। लेकिन रूल नंबर 2 के लिए मैं आपको बनाता हूं, पिक्चर बनाता हूं, क्योंकि पिक्चर से आपको ज्यादा समझ में आता है। याद रखना दोस्त, एक ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में। 2 क्लॉज होंगे, क्लॉज 1 क्लॉज 2, दोनों क्लॉज में आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज होगा। कौन सा होगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। इधर भी आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा।
लेकिन इसकी शर्त क्या है? शर्त इसमें यह होगा, या तो पैरेलल इंक्रीज होगा, या तो दो चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी, या दो चीजें धीरे धीरे घटेंगी, या एक बढ़ रहा होगा एक घट रहा होगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में यह वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। आप कहोगे भैया कैसे? तो मैं कहूंगा एग्जाम्पल से समझो। मान लो मैंने आपसे कहा द हाई यू गो, जितना ऊंचा तुम जाओगे द कूलर इट बिकम्स, उतनी ठंडक बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे बताओ गलती कहां है? दो क्लॉज तुम्हारे पास हैं, गलती बताओ कहां है? द हाई यू गो द कूलर इट बिकम्स। देखो, अगर आपने देखा होगा जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे मसूरी जाते हैं, तो भाई साहब जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे मसूरी में ना ठंड लगने लग जाती है भैया, बहुत खतरनाक वाली। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ी वैसे वैसे ठंड बढ़ी। तो हाइट बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है, तो ठंड तो बढ़ा दी लेकिन हाइट भी तो बढ़ाओ। तो द हाइयर यू गो, यहां भी आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव, यहां भी आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव। इस कॉन्सेप्ट से मेरे भाई एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। आगे यहां पर पढ़ो, गलती बताओ क्या है? पहले में गलती क्या है, दूसरे में गलती क्या है, तीसरे में गलती क्या है? मैं साइड हट जाता हूं, तीनों का आंसर बताओ फटाफट से। भैया क्या वो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी? अरे बाबू वो हिंदी मीडियम की ही स्टूडेंट थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एनडीए हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं निकाल सकता? रुको जरा, अगर उसने फोन उठा लिया तो तुम्हारे सामने ही अभी मैं बात करवाता हूं। पर सिलेक्शन के बाद ना बच्चों को फिर पड़ोसी जो है ना, पड़ोसी यार रिश्तेदार है ना, सिलेक्शन के बाद ये लोग जो है ना ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, फिर सब ध्यान रखने चले जाते लग जाते हैं। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक टीचर साथ होता है, सिलेक्शन के बाद बाकी सब साथ होते हैं टीचर को छोड़ के। आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव ये सही है यहां पर। ये हो गया हमारा क्लॉज 1। दूसरा क्लॉज 2, तो कूलेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? कूलर वुड। ठीक है, आ जाओ जी दूसरा एग्जांपल पे। द मोर यू बर्न, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव, ये सही है। आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव C2। द लॉन्गर यू वर्क, लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्गर, लॉन्ग का क्या हो जाएगा? लॉन्गर यू वर्क। द मोर सैलरी यू गेट, जितना देर तक काम करोगे, जितना देर तक काम करोगे उतनी ही तुम्हारी क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी। क्लियर होगी बात? दोनों तरफ कंपैरेटिव। अभी शायद नहीं उठाया, मैंने कहा ना भैया सिलेक्शन के बाद यार रिश्तेदार पड़ोसी सब खतरनाक माहौल में आ जाते हैं भैया। सिलेक्शन से पहले टीचर हमेशा साथ रहता। आओ जी अगले कॉन्सेप्ट आ जाओ, दो हो गए ना कॉन्सेप्ट, अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। चलो जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है वो सुनो ध्यान से। मैंने जैसे आपसे कहा मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया है, अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब लगेगी सिंगुलर। कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर। अगर इनके बाद प्लूरल नाउन दिया है, प्लूरल नाउन, तो वर्ब लगेगी प्लूरल। अब समझना मेरी बात कैसे, एक एग्जांपल से समझो। मान लो ये पानी है, ये पानी है, और मैंने कहा हाफ ऑफ द वाटर, तो पानी का हाफ क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा भाई, हाफ जो है वो पानी का पानी तो निकलेगा। और अगर मैं यहां पर कहूं बहुत सारे लड़के हैं, ये बहुत सारे लड़के, और मैंने कहा हाफ ऑफ द बॉयज, तो लड़कों के, ओ नालायक क्या कर रहा है भाई, हाफ ऑफ द बॉयज, तो लड़कों के आधे जो क्या निकलेंगे, क्या कहते हैं, बॉयज का आधा क्या निकलेगा? बॉयज ही निकलेगा। तो इसका मतलब है अनकाउंट है, वाटर का हाफ वाटर,
लड़कों का हाफ लड़के, तो प्लूरल का हिस्सा क्या निकलेगा? प्लूरल। और अनकाउंटेबल का हिस्सा क्या निकलेगा मेरे भाई? अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल ही निकलेगा। ठीक है, अब समझो इस कहानी को, एग्जाम्पल से समझाता हूं। लो जी, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल। जैसे उसने कहा अ लॉट ऑफ पीपल, कितने लोग हो गए भैया जी? बहुत सारे। तो ये सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। अगर ये प्लूरल माना जाएगा तो आंसर क्या होगा इसका? वर होगा। सम ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स क्या है? प्लूरल। प्लूरल में से कुछ निकालेंगे तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल निकलेगा, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अगर ये प्लूरल होगा तो आंसर क्या होगा? हैव। हाफ ऑफ द मिल्क, अब मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का आधा, दूध का आधा दूध ही तो निकलेगा, इंसान थोड़ी बन जाएगा। तो मिल्क का आधा मिल्क, तो ये अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल रहेगा, सिंगुलर। तो इसका आंसर क्या होगा? हैज। वाटर का ज्यादातर वाटर, तो पानी का हिस्सा ज्यादातर पानी ही निकलेगा, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल का ज्यादातर पार्ट क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इज होगा। बात समझ में आई? प्लूरल का हिस्सा प्लूरल और सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर ही निकलेगा। बस इस बात को याद रखना, इसमें सारा कॉन्सेप्ट छिपा था और मैंने ये सारा खेल पिक्चर के माध्यम से समझा दिया आपको। ठीक है जी, तीनों रूल यहां तक क्लियर हो गए भैया सभी को। अब आ जाओ भैया जी, रूल नंबर आज के 4 की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। रूल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा आपसे? ये बात, रूल नंबर 4 सुनो अब तुम ध्यान से। मुझे वो वाले वर्ड बताओ जिनके पीछे एट प्रेपोजिशन आती है, जिनके पीछे एट फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं हम लोग। इससे एक क्वेश्चन पक्का है। वो वाले वर्ड जिनके पीछे एट प्रेपोजिशन आती है, जिन शब्दों के पीछे एट प्रेपोजिशन यूज होती है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। कौन कौन से वो वर्ड हैं, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से, कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके पीछे एट प्रेपोजिशन यूज होती है? बोलो फटाफट। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पक्का पूछता है, एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। एट मंडे, शिव कुमार। शिव कुमार साहब, मंडे के पीछे एट। अगर आज शनिवार ना होता तो बेटे अब भी गुद्दी के नीचे लाल कर दी होती तेरी गुद्दी। मंडे से पहले एट आता है? ओ नालायक इंसान, मंडे से पहले एट आता है? क्या आता है मंडे से पहले? ऑन आता है। नेम ऑफ द डे से पहले गधे ऑन आता है। हां, लो जी, इधर आ जाओ, ध्यान से सुनना जरा। अब आएगा मजा। सबसे पहले सुनो, लुक एट, जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो उसे कहते हैं लुक एट। स्टेयर एट, किसी को घूरना। अराइव के पीछे भी एट लगता है, लेकिन कहां लगता है? स्मॉल प्लेस, किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, जैसे घंटा घर, अराइव एट क्लॉक टावर। ठीक है, तो किसी स्मॉल प्लेस के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एट यूज होता है, जैसे अराइव एट द मीटिंग, एट द मीटिंग आता है वहां पर। एम एट, किसी चीज पे लक्ष्य साधना। कमेंट बॉक्स में स्पैम करते चलो। शाउट एट, चिल्लाना किसी पे, जैसे पत्थर मान लो फेंक दिया, थ्रो एट। मॉक एट, मजाक उड़ाना। लाफ एट, एंग्री एट, लेकिन एट कहां आएगा? समथिंग, एक्शन में। अगर किसी व्यक्ति से नाराज है तो एंग्री विद हो जाएगा, लेकिन यहां पर विद नहीं है, एट, तो एंग्री एट समथिंग। ठीक है। अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट का मतलब होता है किसी चीज पर सरप्राइज्ड होना। सरप्राइज्ड एट, आश्चर्यचकित होना, स्पेशली किसी अनप्लीजेंट चीज के लिए। किसके लिए? अनप्लीजेंट चीज के लिए, जब एक्सपेक्टेशन से उल्टा हो जाए काम। ठीक है। रिजॉइस एट, इंजॉय करना किसी चीज को। हिंट एट, किसी चीज पर हिंट देना। गुड एट, गुड एट का मतलब होता है किसी चीज पे अच्छा होना, जैसे गुड एट मैथमेटिक्स। बैड एट, शॉक्ड एट। बार्क एट, किसी पर भौंकना, जैसे कुत्ता भौंकता है ना वैसे। अब हमारे कुछ बच्चे जो है ना, इस बार का एयरफोर्स में पूछा था ये सरप्राइज्ड, और बड़े परेशान थे कि भैया सरप्राइज अपने पीछे एट लेता है या बाय लेता है। पैसिव में दोनों लेता है। आज उनका डाउट दूर कर देता हूं। देखो, एक्टिव वॉइस में सरप्राइज्ड के पीछे कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। एक्टिव वॉइस में सरप्राइज के पीछे कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में
सरप्राइज के पीछे एट भी आता है और बाय भी आता है। अगर अनप्लीजेंट सरप्राइज होगा तो एट, और प्लीजेंट सरप्राइज होगा तो बाय। इसका मतलब क्या है? मान लो कि भाई मेरे दोस्त का रिजल्ट आया, ठीक है, और हमें पता था कि यार वो अच्छा आ सकता है लेकिन बहुत अच्छा आ गया, ये प्लीजेंट सरप्राइज है, तो यहां आप बाय लगा दोगे। बट मेरे दोस्त ने मुझे कहीं खड़े होकर गाली दे दी, मैंने सोचा नहीं था, ये अनप्लीजेंट सरप्राइज हुआ। तो अगर मैं कहूंगा आई वॉज सरप्राइज्ड गैप हिज रूड बिहेवियर, तो उसका जो रूड बिहेवियर था उस पे मैं सरप्राइज हो गया, ये अनप्लीजेंट सरप्राइज है, वहां आएगा एट। और पेपर में एग्जामिनर ने यही दे रखा था उसमें कि रूड्स जो है इंप्यूडेंट बिहेवियर दिया था, तो वहां पर हम लोग बाय लगाए जा रहे हैं। पता नहीं क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या दिमाग में आ रहा है, हमारे बुद्धि पागल हो गई है हमारी। तो भाई प्लीज, जब तक नॉलेज प्रॉपर ना हो तो उसको कुछ छेड़ना नहीं चाहिए। तो एट आएगा अनप्लीजेंट में और बाय आएगा प्लीजेंट सरप्राइज में। ये दोनों केस हमारे बनते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव में सरप्राइज के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव में कोई प्रपोजिशन ही नहीं आती है, पैसिव में आती है वहां पर। तो हम क्या देखते हैं, ओहो सरप्राइज आ गया, आंख बंद करके धड़ से मार देंगे, जबकि पता ही नहीं है एक्टिव पैसिव का भी खेल है यहां पर। तो एक्टिव में कोई प्रपोजिशन नहीं, पैसिव में दोनों आते हैं, एट भी और बाय भी। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, डोंट लाफ एट माई मिस्टेक, क्योंकि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो उसमें कहते हैं लाफ अपने पीछे एट लेता है। आई हैव एम्ड एट एनी जॉब दिस ईयर, मेरा लक्ष्य है कि मैं इस बार कोई ना कोई नौकरी जरूर लूंगा। द ट्रेन अराइव्ड इन द स्टेशन, नहीं एट द स्टेशन। और टाइम के लिए भी हम क्या लगा रहे होते हैं, एट ही लगा रहे होते हैं, एट 6 AM, एट 6 PM, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज ऑकवर्ड बिहेवियर, मतलब निगेटिव में जा रहा है अनप्लीजेंट, और अगर अनप्लीजेंट जा रहा है तो मेरे भाई सरप्राइज्ड के पीछे क्या लगेगा, एट लगेगा। अब तुमसे क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। सर आपने इंग्लिश कहां से सीखी? भाई मैंने इंग्लिश सीखी थी कुछ दवाइयों से। ये देखो, तुम चाहे तो ये पर्चा लिख लेना, ठीक है, इंग्लिश सीखने का पर्चा लिख लो। क्लास लो ना लो, बैच खरीदो ना खरीदो, बैच के अंदर प्रैक्टिस करो ना करो, लेकिन ये जो दवाई लिख रहा हूं इसको ले लेना। मैंने 1 साल ली थी लगातार, ठीक है, और कैसे कैसे ली थी वो बता दूंगा। ये आएंगी आपकी 3 टाइम। ये आपका एक बताता हूं अभी सिरप है, ये आपका सिरप है, ठीक है, ये लेना है आपको, खाली पेट लेना, हाँ ठीक है। ये 3 टाइम जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और हाँ एक चूरन आएगा, ठीक है, चूरन, ये हाजमा ठीक रहेगा तभी दवाइयां काम करेंगी, ठीक है। इन 3 दवाइयों को ले लेना, ठीक है। ये चूरन जो है अगर नहीं मिलेगा तो बाबा बंगाली के ले जाएगा, ठीक है, बाबा बंगाली के चूरन मिलेगा, ये पेट साफ रखेगा तभी ये दवाइयां काम करेंगी, ठीक। ये किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, ये ले लेना। ये आपको लेनी है 3 टाइम, 3 टाइम मानी कि सुबह खाली पेट, दोपहर खाना खाने से पहले और शाम को। ये एक ही टाइम लेना है, खाना खाने के बाद किसी भी। ये 2 टाइम लेनी है आप लोगों को। 2 टाइम का मतलब है कब लेनी है, सुन लो पहले कब लेनी है, ठीक है। 2 टाइम लेनी है ये एक लेनी है आपको जब नींद आए, ठीक है, जब भी नींद आए उसी समय ले लेनी है। अगर नींद नहीं आ रही है तो फिर आप एक ही टाइम मतलब नहीं लेना, ये जरूरी नहीं है, बस ये नींद को रोकने के लिए है। तीसरा, ये जो सिरप है भाई ये 3 टाइम लेनी है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इसको 1 चम्मच पी के जाओ, ठीक है, तो असर तेज हो जाएगा, इंस्टाग्राम बहुत तेजी से चलाया जाएगा। तो ये 3 टाइम लेना आपको, और ये तो आपको लेना ही है, गर्म पानी से लेना है चूरन, क्योंकि फिर ये सारी दवाइयां असर करेंगी। ये सबसे बढ़िया उपाय है सिलेक्शन लेने का, इंग्लिश सीखने का। इसके अलावा क्या क्या नहीं करना है, परहेज में क्या नहीं करना है, रिपीटर्स बैच नहीं खरीदना है, ठीक है, रिपीटर्स बैच नहीं खरीदना है, ठीक है। वर्दी 2.0 बैच नहीं खरीदना है, ठीक है, ये भी नहीं खरीदना है, दूर रहना है।
प्लस लाइव क्लास जो चल रही है वो भी नहीं खरीदना है। रिवीजन अगर किया किसी ने तो बर्बाद हो जाओगे, रिवीजन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट रहना है, इंस्टा पे रेगुलर अपडेट रहना है, लगातार इंस्टाग्राम देखना है, ठीक है। रोटी कम से कम तीनों टाइम, कम से कम 5 से 10 रोटी कम से कम खानी है, ताकि पेट एकदम भरा रहे, नींद धड़ से आए, ठीक है। ये चीज तो ये काम, कोई भी शादी समारोह फंक्शन को अटेंड करना ही करना है, छूट ना जाए, क्योंकि तुम्हें गवाह होना है उसके शादी ब्याह का। किसी के बच्चा हुआ है वहां भी जाना है, पार्टी में उसमें भी अटेंड करना है। ये सारी चीजें अगर तुम करोगे मेरे भाई, अगर तुम्हें कोई सिलेक्शन से रोक दे माई का लाल, तो मेरा नाम बदल देना। इतने साल मुझे पढ़ाते हो गए, इन सालों का, जितने भी जो मैंने साल पढ़ाए हैं उन सालों का क्या है, एक्सपीरियंस है। कोई माई का लाल रोक दे तुम्हें, ठीक है, ये काम तुमने कर लिया ना भाई, जीवन में कभी तुम मार नहीं खा सकते, ठीक है। ये 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस है सारा मैंने झोंक दिया तुम्हारे सामने, ठीक है। बात क्लियर हो गई भाई? ये प्रेपोजिशन वाला केस समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, क्लियर है? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय हो गया है, अभी मेरी फिर इसके बाद क्लास है। तो 4 रूल हमने कराए हैं, कोई बात नहीं है, 5वां रूल क्योंकि बहुत बड़ा है, बेयर इन्फिनेटिव का रूल है, और बेयर इन्फिनेटिव का रूल अगर मैंने जल्दी में समझा दिया तो तुम्हारी किडनी बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए 4 रूल और 100 हमारे स्पेलिंग एरर बहुत है आज की क्लास में, ठीक है। इनकी पीडीएफ और ये सारा कुछ जो है मैं डलवा दूंगा। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इसी तरह लेफ्टिनेंट बनना है आपको, ठीक है, आपको आईएमए में सेलेक्ट होना है, चाहे आपको एनडीए में सेलेक्ट होना है, चाहे आपको एफकेट क्वालिफाई करना है, चाहे एमटीएस क्वालिफाई करना है, चाहे आपको नीली वर्दी चाहिए, आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है। और उसके बाद अगर सिलेक्शन रुक जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि जिन्होंने भी सिलेक्शन लिए हैं उन्होंने यही चीजें अपनाई हैं, ठीक है भाई, ठीक है जी। सर रिपीटर्स बैच कहां मिलेगा? रिपीटर्स बैच बेटा आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करना है और उसके अंदर रिपीटर्स बैच आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, तो भाई मिलते हैं आपसे, अब सोमवार को मुलाकात होगी। कब होगी? सोमवार को मुलाकात होगी। तब तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए, जितनी भी स्पेलिंग मैंने करा दी है, इन सब का रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए जी, जय हिंद सभी को, लव यू, बहुत सारा प्यार, नमस्ते।